हम बनने शुरू हुए। धीरे धीरे वो पूरे शरीर पे मतलब सिर से लेके नीचे पैरों तक वो जख्म फैल चुके थे और पूरे शरीर से ब्लड, गंदगी और गंदी स्मेल, ऐसी चीजें इनके साथ जब होने लगी तो कोई भी एक सेकंड के लिए भी इसके पास खड़ा नहीं होता था, क्योंकि इनको इतनी ज्यादा तकलीफ थी, घबराहट रहती थी और इनको ऐसा लगता था जैसे इनके शरीर के ऊपर किसी ने लाल मिर्चें छिड़क दी हो। ओके, एक बार इनकी शरीर की हालत को फुल स्क्रीन के ऊपर हम देखेंगे। ओके, इस चेहरे को हम जूम करके देखेंगे, पिछले चेहरे को, ताकि हमें मालूम हो जो टेस्टिमनी दे रहा है इस चेहरे को आप पहचान सकते हैं। ओके, और अपोस्टल जी नेक्स्ट पिक्चर्स को हम देखेंगे कंप्लीट। पैरों को जूम करना। आपकी ये कंडीशन जब थी, क्या आपकी लाइफ थी तब, क्या हो रहा था आपकी जिंदगी में, क्या सोचते थे आप? मैं यही सोचती कि मेरी जिंदगी अब खत्म हो चुकी है। टॉयलेट वॉशरूम बेड पे आप करते थे हाँ जी, और डायपर लगाते थे। हाँ जी, आपने लिखा कि आपकी शक्ल बदल गई थी। हाँ जी। कैसे मतलब? बीमारी में वो शक्ल क्या, मतलब खराब हो गया था पूरा मुंह आपका? हाँ जी, हाँ जी पापा जी, बीमारी ने मेरी शक्ल और शरीर सब बदल दिया था। हस्बैंड कुछ बोलना चाहते हैं। कैसा था, क्या चल रहा था घर में आपके? ऐसा बीमार बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही थी पास्टर जी। हाँ, ते बहुत ज्यादा इनका फेस सारा बदन सारा खराब हो चुका था। आपने डॉक्टर्स को नहीं दिखाया? डॉक्टर, बहुत सारे डॉक्टर बदले मैंने डॉक्टर साहब। कितने डॉक्टर्स को दिखाया आपने? 12 डॉक्टरों को दिखाया, ते 5-4 हॉस्पिटल भी बदल दिए। 4-5 हॉस्पिटल, 10-12 डॉक्टर्स, आपने अच्छी तरह से दवाइयां ली, सब दिखाया, सब कुछ किया आप लोगों ने? हाँ, सब कुछ किया मैंने। और अपोस्टल जी उस समय ये बहन प्रेग्नेंट भी थे। अक्टूबर 2024 में जब ये प्रेग्नेंट हुए तो साथ में ये मुश्किल भी इनको थी, टॉयलेट बाथरूम सब बेड के ऊपर था और इनके मदर और ये हस्बैंड इनको ऐसे छोटे बच्चों की तरह संभालते थे और 1% भी इनसे खड़े तक नहीं हुआ जाता था। 6 हॉस्पिटल में जब इनको लेकर गए, वहां पर डॉक्टर ने क्लियरली इनको बोल दिया था कि जन्म के बाद ये सेम बीमारी बच्चे को भी होगी, क्योंकि ये आईसीयू में रहे, ये लिखा आपने? हाँ जी पापा जी। कितने दिन हस्बैंड बताओ आज आईसीयू में रहे? ये आईसीयू में 7 दिन रही। ये खुद आईसीयू में रहे? हाँ जी। और उस समय ये प्रेग्नेंट थे? हाँ जी, आप प्रेग्नेंट भी थे, आईसीयू में रहे और बॉडी सारी छिली हुई थी, बॉडी सारी बीमार थी, सोराइसिस का रोग था जिसका कोई इलाज नहीं। और अपोस्टल जी लाखों रुपए इलाज के ऊपर लग चुके थे, लेकिन फिर भी 1% भी सुधार नहीं आ रहा था और जिस कारण इनकी खुद की, इनके हस्बैंड की भी जॉब छूट गई, सब कुछ बंद हो गया और इनको यही लगता था कि अब बचने का कोई चांस नहीं है। तो डॉक्टर ने इमीडिएटली इनको बोला कि आपको इंजेक्शंस लगवाने पड़ेंगे। तो अपोस्टल जी खड़े पैर इन्होंने इमरजेंसी में इनके बॉडी के ऊपर 1.5 लाख रुपए के इंजेक्शंस लगाए गए। एक दिन में 4 इंजेक्शंस इस बहन को लगते थे, पर फिर भी कोई सुधार, कोई फर्क नहीं था। कितने का इंजेक्शन था ये? हाँ जी, इंजेक्शन कितने का सिखाए? 1.5 लाख रुपए था जी। कितने इंजेक्शन से 1.5 लाख रुपए दे? 20 इंजेक्शन सी। 20 इंजेक्शन 1.5 लाख रुपए दे? हाँ जी। ते लवाए किमें, पैसे किमें आए तारे को? पैसे सर कुछ गांव वालों ने भेजे थे। गांव वालों ने घर गिरवी रखा, तो फिर जाकर पैसों को अरेंजमेंट किया मैंने। घर भी गिरवी रखा है आपका? हाँ जी, हाँ जी। कितने लाख में गिरवी रखा उसे? कितने पैसे लिए घर के? घर के 1 लाख दिया है। 1 लाख रुपए ब्याज पे लिया, घर की रजिस्ट्री वगैरह रख के? हाँ जी, हाँ जी। और उससे आपने इलाज किया? हाँ जी, हाँ जी। और बाकी को पिंड वाले ने भी पिंड वाले ने देते? पंजाबी च गल करो, कोई चक्कर नहीं। पिंड वाले ने पैसे गराई करके भेजे थे। पिंड वाले ने पैसे दिते? हाँ जी, हाँ जी। घर गिरवी रखिया? हाँ जी, हाँ जी। किन्ने इंजेक्शन लगे इन्हां दे?
ਇਹਨਾਂ ਦੇ 20 ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਜੀ। ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋਏ ਫਿਰ ਇਹ? ਹਾਂਜੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ? ਕੁਛ ਹਾਲ ਤੱਕ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ नहीं होती। हाँ हम टेस्टमनी सुनाएंगे फिर। और अपोस्टल जी ये बहन अपने हस्बैंड को बोलते थे कि मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता, मुझे जहर का इंजेक्शन लगा दो, मैं मरना चाहती हूँ क्योंकि मेरे सहन ओके से इन्हां दी कंडीशन खराब हुई, 5 हॉस्पिटल 10 डॉक्टर चेंज किए, इंजेक्शन लगवाए, थोड़ा फर्क पिया, उस तो बाद फिर घर का माहौल दोबारा खराब होया, घर गिरवी रख दिता। तुसी पेंटर सीगे, तुहाडा काम छुट गया, तुसी लिखिया। हाँ जी हाँ जी और कंडीशन जिहड़ी सीगी वो फिर मेंटली डिस्टर्बेंस ते इन्हां दी आ गई। हाँ जी हाँ जी 7 साल दी बेटी है तुहाडी दूसरी खोर, हाँ जी हाँ जी ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ हाँ जी हाँ जी ਔਰ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਇਹ। बहुत ज्यादा रोंदे रहे। ਜਦੋਂ ਇਹ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦਿਓ ਮਾਈਕ, ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲਾਤੇ, ਘਰ ਵੀ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੀਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹੜੀ ਕਰ ਕਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ? ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਆ, ਆਏ ਹੋਏ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਾਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਆ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਫੋਨ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਰੋਣੀ ਹੁੰਨੀ ਆ। ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਖਾ ਲੀਆਂ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲਵਾ ਲਏ, ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਪਸ ਆਈ, ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲ ਕਿਵੇਂ ਮੁੜੇ ਤੁਸੀਂ? ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲੋਂ ਟੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਪਾਪਾ ਜੀ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਹੈਂਡ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਰਡ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ 39 ਕੋੜੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਵਰਡ ਨੂੰ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪੂਰੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਹੁਣ। ये कौन है? सोनू, स्किन इन्फेक्शन। ਉਦੋਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ 10, 5 ਹਸਪੀਟਲ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਘਰ ਗਿਰਵੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ ਕਿ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਲਾਸਟ ਤੇ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੋਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਪ੍ਰੇਅਰ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ये कौन है? सोनू, स्किन इन्फेक्शन। खुदाबंद की स्पिरिट, ऊंचा करो इसको। ये क्या हुआ तुम्हारे स्किन के ऊपर? पास्टर जी मेरी सारी बॉडी के होता है। सिर पे हाथ रखो। एक हाथ फ्री नहीं है तुम्हारा? ऑयल लगाओ अपने सिर के ऊपर। ये ना मेरे मतलब सारी बॉडी दे तो दोहदा है, कपड़े भी बुरे है शरीर। तुम्हारे पास अगर कोई है तो तुम्हारे सिर के ऊपर ऑयल लगाए। ये इसका शरीर देखो इसका, और ये कपड़े नहीं डाल पा रही है, कह रही है। कहाँ रहती हो बेटा तुम? काले बगाने से। अपने हाथों को इसके ऊपर बढ़ाओ। जीसस, जीसस बोलो, जीसस, जीसस, याद करो जीसस। तूने कोड़ियों को आजाद किया है खुदा। वो देखो इसकी हाथ की हालत, इसके सिर की हालत देखो। ओ गॉड, क्योंकि जिंदा खुदा है तो मेरा जिंदा खुदा है। खुदा तेरा आत्मा इसे छुए और हील करे। ये सारा शैतान आउट, भाग जा यीशु मसीह के नाम, निकल यहां से, यीशु के नाम में निकल। जब सितारिश होती रूह के बारिश होती, यीशु तेरी हजूरी रूह की जुम्बश होती है। यीशु तेरी हजूरी। इसके घर जाओ, ये आवाज, मेरी आवाज समझ नहीं पा रही है, इसके पास कोई है नहीं, ऑयल लेके इसके घर जाओ, और जैसे तुम इस पे ऑयल लगाओगे प्रभु इसको हील करके खड़ा करके यहां लेके आएगा, मैं बता रहा हूं। आ जाओ।
अपोस्टल जी, जब आपने ऐसा बोला कि टीम को घर भेजो, ऑयल लगाओ, और जैसे ही अनॉइंटिंग ऑयल घर जाके इनके ऊपर अप्लाई किया गया, परमेश्वर की सामर्थ्य छुआ, वो कोढ़ का रोग इनकी बॉडी से पूरी तरह से खत्म हो चुका है। परमेश्वर ने आजाद किया और एक सुंदर बेबी गर्ल के साथ, परमेश्वर ने एक बेटी के साथ अपोस्टल जी इनको ब्लेस किया, और इनकी बेटी पूरी तरह से ठीक है, ना इनको कोई बीमारी है, ना इनकी बेटी को कोई बीमारी है। ये बच्चा भी हील है और ये बहन भी पूरी तरह से उस जानलेवा बीमारी से पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। शिफाए जीना बल्ला यीशु दा नाम है, शिफाए जीना बल्ला यीशु दा नाम है, जेड़ा ना छड्डे कल्ला यीशु दा नाम है, जेड़ा ना छड्डे कल्ला यीशु दा नाम है। ओ शिफाए जीना बल्ला यीशु दा नाम है, शिफाए जीना बल्ला यीशु दा नाम है। बादशाह का बादशाह यीशु बादशाह, बादशाह का बादशाह यीशु बादशाह, बादशाह का बादशाह यीशु बादशाह, बादशाह का बादशाह यीशु, जेड़ा ना छड्डे गल्ला यीशु दा नाम है, जेड़ा ना छड्डे गल्ला यीशु दा नाम है, शिफाए जीना बल्ला यीशु। वो देखो, एक तरफ वो देखो, एक तरफ वो देखो। सुनो, लोगों को लगता है कि चर्च में वो लोग आते हैं जिनके पास पैसा होना ही होता इलाज करवाने का। तो हम पूरा पूछते हैं आपको, अच्छा आप कहां गए? हम डॉक्टर्स के पास गए, हम इसके पास गए, पैसा लगाया, हमने घर खरीदी रखा, थोड़ा सा फर्क पड़ा, लेकिन फिर उस कंडीशन में हम आ गए, फिर वही कंडीशन, फिर मेंटली डिस्टर्बेंस, फिर वही प्रॉब्लम, फिर वही दिक्कत। अगर आपकी बेटी यहीं पे है जिसको आप मिल नहीं पाते थे तो रोती थी, कहां है? बुलाओ तो, आवाज मारो। प्रीति आई मरे प्रीति, प्रीति प्रीति, मारा जाएगा पूरा आप प्रीति तू, कहां है प्रीति? आप इमेजिन कर सकते हो इसकी हालत दिखाना। ये देखो, इस कंडीशन में डॉक्टर्स बोल रहे हैं तुम्हारा पेट वाला बच्चा भी सही नहीं होगा, और सेकंड, किसी को हाथ मत लगाना। और जो प्रीति थी, बच्चा था दूसरा, उससे भी मिलती, उससे तो आप मिलती नहीं थी, आप उसे टच नहीं करती थी, प्यार नहीं कर पाती थी, नहीं कर पाते। तो मां के दिल पे वो हाँ, बोझ रहता है। हाँ। आप देखो कंडीशन, वो वीडियो दिखाना उनकी। जेड़ा छड्डे कला यीशु आना। ओ प्रीति आ गई। ये कितने साल की है? 7 साल की। प्रीति, मैंने लगा तू खांदी पींदी नहीं चंगी तरह, तो 7 साल की तो थोड़ी जी बड्डी लगना ही तू। हाँ, अभी काम करते हो? हाँ जी कर, चले गए काम पे वापिस? हाँ जान डे, वो घर गिरवी है अभी भी? हाँ गिर गया जी। चलो आधे पैसे तुम करो, आधे मैं करूंगा, छुड़ा लेंगे उसको। हालेलुया। ये मेरा गिफ्ट प्रीति के लिए है। हालेलुया, हालेलुया। तो आधे तुम कर लो, आधे मैं कर लूंगा। कल कार अपा वापस लेके आइए हैं, ठीक है बस। ब्याज तो छुटकारा पाइए आप। प्रीति, तू तो देखती नहीं मेरे हाल। ओ, ये दे तेनू गिफ्ट दिता मैं वाला, तेरी मम्मी नू तो मिल गया हीलिंग का गिफ्ट, ते डैडी तेरा फ्री हो गया। आप कंडीशन देखो फिर से। और लोग कहते हैं कि चर्च में पाखंड होता है। अगर ये पाखंड है तो ये सब किया करो फिर।
पैर थोड़े ऊपर करना ना, हल्का, बस बस। हाथ मारना पैर पे उनके, जोर से अपना हाथ दिखाओ कैमरे के सामने। हाथ करो ऐसे, मार के ऐसे करो, हाँ कैमरे पे दिखाओ। आज जब मैं आपके लिए प्रेयर कर रहा था, आज आप पे ले हैंड होने वाला है, पता है कि नहीं? जब आप पे ले हैंड होगा, इन पर दुष्ट आत्मा निकलती है या कुछ होता है, या उनको जाने नहीं देना है। जिसको अटैक हो रहा है, ले हैंड करने से उनको साइड पे रखते रहना है, एक साइड भरते रहना है, उनसे बाद में बात होगी। तो मेरा विश्वास है कि थर्सडे को हम डिलीवरेंस डे के रूप में यूज किया करेंगे। तो अपने हाथों को उठाओ, तारीफ करो इस परिवार के लिए। इनको अपॉइंटमेंट दे दो, मैं मिलूंगा। हिलाओ अपने हाथों। जेड़ा ना छटे कला यीशु